प्रतीक जी, ये बात समझना जरूरी है कि इस देश के मुसलमान इसकी भलाई समझ सकते हैं। कोई पाकिस्तान का मूल का व्यक्ति आप इस देश के बारे में कैसे समझते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे, हमारे देश का स्कॉलर के तौर पे, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे, अरे अल्टीरियर मोटिव हो सकता है। पाकिस्तान इस मुल्क का दुश्मन है, आपको समझना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तानी मूल का कोई लेखक इस देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको भुगतते हैं हम जैसे लोग। हम भुगतते हैं, घाटी जैसे लोग भुगतते हैं, हम भुगतते हैं सर, वो नहीं भुगतते। क्लियर करने दीजिए। एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी साहब। क्लियर है, मैं मुझे वो इस देश से हम रहते हैं। आप भाई उन्होंने ऐसा क्या बोला? उन्होंने कहा किताब छापे, किताब है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अक्सर किसी पाकिस्तानी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए भाटी जी, आपने कहा था भाटी जी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट। तारिक साहब प्लीज कंप्लीट करिए, उसके बाद 10 सेकंड। उन्होंने दारा शिकोह की गर्दन नहीं काटी थी, सर तन से जुदा नहीं किया था औरंगजेब ने। अब दारा शिकोह किसी मुसलमान का नाम नहीं है हिंदुस्तान पूरे में, उसकी गर्दन काटी थी औरंगजेब ने। आप उसको वली कहते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? टेकन योर पॉइंट सर, टेकन योर पॉइंट। शुभ, ये 750 सवा 700 साल पहले की सब घटनाएं हैं। आज के समय में जो एक मुसलमान है जो रह रहा है इस देश का, इस मुल्क का बाशिंदा है, उससे इसका क्या रिलेवेंस है? और ये जो घटनाएं हो रही हैं, क्या उससे उनका ताल्लुक है? और अगर उससे उनका ताल्लुक है तो मोटिव क्या है पीछे, ये लोग आज जानना चाहते हो। ये सवाल सामने सोसाइटी के खड़ा है। जी शुभी, आपका सवाल बहुत अच्छा है प्रतीक। मैं आपकी कोशिश को सलाम करती हूं जो आप करने की, एक सौहार्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड कुछ समय दीजिएगा, मैं किसी के बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। जी देखिए, गंगा जमुनी तहजीब भारत में हमेशा से रही है, होनी चाहिए, हम लोग बिल्कुल उसके साथ हैं। हम ये मानते हैं कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, या कोई भी रिलीजन सत्य बताने के लिए ही प्रॉफिट्स हो, गुरुज हो, अवतार हो आते हैं। कोई भी मजहब पंथ खराब नहीं होता है। लेकिन प्रतीक, समस्या को ब्रश अंडर द कारपेट करने से आप इंटरफेथ हार्मनी नहीं कर पाएंगे। तारिक फतेह जी बहुत सही बोल रहे हैं कि हमें एक्चुअली रूट पे जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से मजहब मिसयूज हो रहा है। तारिक फतेह जी ने कभी नहीं कहा कि वो मुसलमान नहीं है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूं, या हमने ये कभी नहीं कहा कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं, लेकिन हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हैं, हम इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता के खिलाफ हैं। क्या ये सही नहीं है कि औरंगजेब ने गला काटा अपने भाई का, दारा शिकोह का? क्या ये सही नहीं है कि हमारे सिख गुरुओं का गला काटा गया इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर? और तो और अगर आप मुस्लिम आइडेंटिटी से भी अटैच करके देखना चाहते हैं, हमने इंटरप्ट किया 14 साल का, प्लीज मुझे बात पूरी करने दीजिए। बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने रोका आपको, माफी के साथ। जी 14 साल का एक मुस्लिम नौजवान पूछता है आपसे एक सवाल जी, और वो पूछता कि इसका रिलेवेंस क्या है आज, बताइए जी। मैं उस छोटे भाई को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोलना चाहती हूँ, 1000 साल पहले भारत पे जो आक्रमण हुआ इस्लाम के नाम पर, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आज अगर हमारे आंखों के सामने कुछ हो रहा है और उस हमको नो इफ नो बट के बिना कंडेम नहीं कर रहे हैं, अगर हम उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, अगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, अगर हम आतंकवाद को मौन समर्थन दे रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं गजवा हिंद होता ही नहीं है जी, तो हम जिम्मेदार हैं प्रतीक, हम बिल्कुल जिम्मेदार हैं। भविष्य की मुसलमान पीढ़ियां हमारी ओर देख रही हैं, वो जिम्मेदारी हमें समझनी चाहिए। वही के साथ कह रही हैं कि गजवा हिंद होता है, तारिक फतेह वो कहते हैं गजवा हिंद होता है। प्रतीक, गजवा हिंद तो उसमें कौन मुलविस हैं, कौन लोग उसमें संलिप्त हैं, ये तो जाने। जी जी। और अगर संलिप्त हैं तो ये समाजवादी खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं सोसाइटी में, और वो वकील खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, और अवधेश जी क्या कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं जी। लानत है हम पे। प्रतीक जी, हम तो डेमोक्रेसी के नारे लगा के मर गए। प्रतीक जी, प्राइमरीली दो ताकतें गजवाए हिंद को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पोषण दे रही हैं। एक है राजसत्ता, ऐसे विधर्मी राजनीतिक दल जो सिर्फ सत्ता में रहने के लिए किसी भी भारत विरोधी मानसिकता से हाथ मिला लेते हैं, उनका अपीजमेंट कर देते हैं। मजहब के नेता, I don't know why he's laughing. उन्होंने बहुत तार्किक बात कही है, और ये हो सकता है, मोटिव हो सकता है, अगर मोटिव है तो जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, दूसरी ताकत भी सुन लीजिए। मैंने कहा दो ताकतें, एक विधर्मी राजनीतिक दल और दूसरे मजहब के ठेकेदार
जो मौलानावाद हैं, जो मदरसे चला रहे हैं, जो अब सिर्फ खुद चाहते हैं कि मुसलमान बच्चे का दिमाग ना खुले, मुसलमान बच्चे की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देना चाहते हैं। फतवा ब्रिगेड, क्यों आप डिसीजन मेकिंग खत्म करते हैं जी? क्या करेगा वो बच्चा वो भी आप बताएंगे, क्या नहीं करेगा वो भी आप बताएंगे। नाचना हराम है, गाना हराम है, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट सब कुछ हराम है। देश के किसी भी कानून से आप तोड़ देना चाहते हैं। आज आप कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा को हम समर्थन नहीं करते, लेकिन किसी भी मुसलमान बच्चे को उस लिमिट तक लाता कौन है भाई? कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो आप कहते हैं नहीं मुसलमान नहीं मानेगा, एनआरसी की बात हो आप कहते हैं नहीं मुसलमान नहीं मानेगा। 30 करोड़ पॉपुलेशन को आप लोग माइनॉरिटी बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोल बोल के उसको उसके देश से तोड़ते हैं, फिर अलकायदा, जैश ए मोहम्मद जैसे लोग उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। रेलेवेंट है, जो भी सवाल रेलेवेंट है। 30 करोड़ तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। आपकी एक है, जब हम डाटा निकालते हैं ना चुनाव का, तो कहते हैं कि यहां से तो मुश्किल ही लग रहा है जीतेगी, यहां से तो वही जीतेंगे, क्योंकि 70 ये सच्चाई है। हम चाहे जितना छुपा ले अपने को, चाहे जितने चेहरे पे मेकअप करके आ जाएं, जितने चेहरे पे मेकअप करके आए छुपाएं, लेकिन ये कहते हैं यहां से इसका जीतना मुश्किल है, क्योंकि 60% तो ये वोट यहीं पे है। और शुभी को मैं सलाम करता हूं। बिल्कुल सलाम जी जी। अब एक छोटी सी बात, हाँ, 2014 से प्रधानमंत्री जी मुझे एक बात बताइए, गाड़ी की सुई आपकी जो 2014 पे क्यों रुकती है? और ये एक सवाल है, ये सवाल है। और अगर इस सवाल का जवाब नहीं देंगे तो ये अमरावती की घटना पे चाहे बात कर लें और चाहे उदयपुर पे, ये अनुत्तरित रहेगा सवाल। अगर आप माइनॉरिटीज नहीं मानते तो इस देश में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? मैं तो ये इस कहता देश में माइनॉरिटी कमीशन क्या करता है? मैं तो ये सवाल पूछता हूं। इस देश में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री क्या हमारे हाथ में है? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माइनॉरिटी कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अच्छी बात है, बहुत अच्छा तर्क है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। ये जवाब मैं नहीं दूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी ठीक ले लिया, मैंने ले लिया पॉइंट आपका। तो आपने इस शो के शुरू में जो इसकी भूमिका बनाई थी उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपने बहुत ही संतुलित और जोड़ने वाले शब्द कहे, और आपने ऐसा भाव भी प्रकट किया कि नफरत फैलाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। राइट सर। और ये सच्चाई है। आज सबसे बड़ी समस्या इस देश में ये टीवी डिबेट्स हो गई हैं, इनकी वजह से माहौल सबसे ज्यादा खराब हो रहा है। मैं मानता हूं। और नूपुर शर्मा के केस में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उनका एक वाक्य में दोहराना चाहता हूं कि एजेंडे को बढ़ावा देने के अलावा टीवी चैनलों के पास बचा ही क्या है, काम ही क्या है। राइट, ये खतरनाक स्थिति है। अब मैं आता हूं बिंदु पे। देखिए, एक बात और जोड़ दूं इसमें। जिस दिन नूपुर शर्मा ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, मोहम्मद साहब के अपमानजनक शब्द कहे थे उन्होंने, उस दिन वो उससे पहले 2 चैनलों पे और थी डिबेट में। दोनों चैनलों पे उन्होंने कहने का प्रयास किया, लेकिन दोनों एंकर्स ने टोक दिया और बोलने नहीं दिया। और तीसरे चैनल पे जाके वो इतनी गैर जिम्मेदार संपादक थी कि उन्होंने बोलने भी दिया। और टिप्पणी किसी पे नहीं लेना चाहता। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। वो मैं उनके जहन पे मैं आता हूं उस बात में कि आपने कहा कि मैं बीच में हंस क्यों रहा था। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं। पूरी ईमानदारी के साथ मैं बिल्कुल दिल पे हाथ रख के सब कुछ हाजिर नाजिर मान के अपने ईश्वर को मैं ये कह रहा हूं कि मैं 10-12 साल पत्रकारिता में भी रहा हूं, 20 साल मुझे राजनीति में हो गए हैं, चुनाव भी लड़ा हूं, सक्रिय रहता हूं। मैंने ईमानदारी से सिवाय बीजेपी के लोगों के अलावा गजवा हिंद नाम का नाम नहीं सुना, गजवा हिंद शब्द नहीं सुना। केवल बीजेपी के लोगों के मुंह से सुनता हूं, आरएसएस के लोगों के मुंह से सुनता हूं। क्या एजेंडा इसके पीछे? दूसरी बात, मेरी बहन ने कहा, सुबुही खान ने, कि मैं इस्लामिक राष्ट्र के खिलाफ हूं। होना भी चाहिए। इस भारत में संविधान का देश राज है, किसी धर्म का राज नहीं है। आप इस्लामिक राष्ट्र के खिलाफ हैं तो हमें भी हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ होना चाहिए, और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि धर्म आधारित, बहन जी मैं अपनी बात पहले कह लूं, सुबुही जी, धर्म आधारित राज विनाश की तरफ ले जाते हैं। पशु है जो अपने अनुभव से नहीं सीखता, केवल दूसरे के अनुभव से नहीं सीखता। मनुष्य को दूसरे के अनुभव से सीखना चाहिए। आप इस दुनिया पर नजर दौड़ा के देखिए, जहां जहां धार्मिक राष्ट्र है वो मुल्क बर्बाद हो गए, वो देश बर्बाद हो गए। और जहां लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, संविधान का और कानून का राज है, क्लैरिफाई करिए जल्दी से, वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। राइट सर, क्लैरिफाई सभी जल्दी। एक बात और जोड़ दूं केवल, क्योंकि अब आपने सबको ज्यादा समय दिया तो मुझे भी थोड़ा सा दे दें। उदयपुर की घटना हुई, बहुत शर्मनाक, बहुत चिंताजनक घटना है, कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। हत्यारे हैं, सजा होनी चाहिए। हत्यारे गिरफ्तार हो गए, जेल भेज दिए गए। इस देश के एक भी संगठन ने, गैर राजनीतिक या राजनीतिक पार्टी ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने उनका समर्थन नहीं किया। सबने कहा इन्हें सख्त सजा होनी चाहिए।
फिर इस पे और क्या डिबेट है? ये कोशिश क्यों की जाती है कि कुछ लोगों को जबरन उनके पक्ष में खड़ा करने का प्रयास किया जाता है? जी जी, वैसे तो बहुत ही बेसिक्स की बात है, लेकिन क्योंकि मेरे आदरणीय भाई साहब शायद नहीं जानते हैं तो मैं उनको बताना चाहती हूं कि हमें वंस एंड फॉर ऑल ये क्लियर कर देना पड़ेगा कि हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है। हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। हिंदू सभी पंथ, सभी मजहब का एक संघ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों हजारों देवी देवता पूजे जाते हैं हमारे देश में। 2-4 और हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वहां की भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, वहां की संस्कृति होती है। वो हिंदू है। क्या रशिया में पैदा होने वाले रशियंस नहीं होते? अमेरिका में पैदा होने वाले अमेरिकन्स नहीं होते? तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू क्यों नहीं हो सकता? रशियन मुस्लिम हो सकता है, अमेरिकन मुस्लिम हो सकता है, तो हिंदुस्तानी मुसलमान या सनातनी मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? मेरा ये आपसे सवाल है। मुझे हिंदू होने के लिए इस्लाम छोड़ने की जरूरत नहीं है। और मैं हमारी सरकार से भी अपील करती हूं कि हमारे संविधान में हिंदू को परिभाषित किया जाना चाहिए। हमें ये क्लैरिटी देनी चाहिए कि हिंदू संप्रदाय नहीं है, मिस्टर गुप्ता, हिंदू संस्कृति मैं आपको है। समय देता हूं। क्या परेशानी है आपको जो सवाल इन्होंने पूछा? मैं 1-2 वाक्य बोल दूं? नहीं, पहले गुप्ता जी को बोलने दीजिए। देन आई विल। गुप्ता जी हिंदू नहीं है, ऐसा आप थोड़ी ना बिल्कुल तय मत करिए। गुप्ता जी हिंदू नहीं है। प्रतीक जी, समस्या बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इतिहास में हाउ लॉन्ग एंड हाउ फार यू वांट टू गो बैक। क्या 500 साल पीछे जाना चाहते हैं, 1000 साल पीछे जाना चाहते हैं? देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो पिछले 75 साल का अगर रेखा जोखा दिया जाए तो देश संविधान से चलेगा। क्या न्याय प्रक्रिया है यहाँ पर, उसका ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर नुपुर शर्मा ने कुछ कहा वो अगर गलत है, तो अगर उदयपुर में जो हुआ है वो भी गलत है। हर वक्त धर्म के चश्मे से अगर हम देखने लगेंगे तो ये एक कोएग्जिस्टेंस है। हमें इस देश में रहते हुए हर संप्रदाय को, दूसरे संप्रदाय को स्पेस देनी होगी। इस बात को हमें समझना होगा। देश को अगर मैं आ रहा हूं, ब्रेक का टाइम है, बस एक टिप्पणी, शॉर्ट टिप्पणी आपकी। जी अवधेश जी। मेरे पास आप शॉर्ट टिप्पणी लेके आए हैं जी, क्योंकि आप पत्रकार हैं और पत्रकार तो एक ही लाइन में सब सूखती वाला कह देता है। पत्रकार तो है, लेकिन पत्रकार में इतनी बातें आ गई। ये देखिए, ऐसा है कि जो तारिक फतेह बाकी कह रहे हैं कि सच्चाई, आपने भी कहा है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हमारे देश में इस प्रकार की हिंसा दोबारा नहीं हो, उस हिसाब से बातें करें और चीजों को रखें, लेकिन उसमें सच्चाई रखनी है। मैं पूछ रहा हूं कि सरतन से जुदा नारा मान लीजिए गलत है, लेकिन जब नारे लग रहे थे, बैनर लेके चल रहे थे, उसमें सारे लोग शामिल थे जो आज कह रहे हैं कि गलत है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, दावते इस्लामी संगठन जो है, इसके 2 नारे हैं पाकिस्तान के। इसका एक नारा है, यह है कि लब्बेक या रसूल अल्लाह, यानी रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, और दूसरा यही है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर सन तन से जुदा। और इस नारे के आधार पर पाकिस्तान में कितने सर तन से जुदा किए जा चुके हैं। इसका कानून है। नहीं सुनिए, पहले सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं। कानून के अलावा आप श्रीलंका के मैनेजर को कैसे मारा था, ध्यान नहीं आपको? कैसे मारा था? आसिया बीबी के साथ क्या हुआ था? ये जो संगठन है, ये खादिम हुसैन साहब इसके इस समय जो है रिजवी इसके प्रमुख हैं, और दुनिया भर में ये संगठन चल रहा है। आपके कश्मीर में बहुत ज्यादा इसके काम। मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए। तो ये सवाल का जवाब दीजिए कि हम अपने कानून से चल रहे हैं, अपने लोगों से चल रहे हैं, या वहां से गाइड हो रहे हैं? दूसरी बात कह रहा हूं, सुनिए। ये जो लोग आज जैसे हमारे भाई ये कह रहे हैं, इनको भी मालूम है कि इस संगठन का ये नारा पहले से है। सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। हम यहाँ से सुनिए, हम सब यहाँ से चल रहे हैं या वहां से चल रहे हैं? नहीं, तो यही तो सोच के विषय है कि जो चल रहा है वो ये समझे तब ना कि हमको यहाँ से चलना है कि वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ, फिर से बहस को शुरुआत करता हूँ।